बड़े ईमानदार हैं। अरे रखिए ना महाराज, जरूरत लगी तो फिर ठीक। ओम ठीक है। कई प्रकार का हो गया, क्या हुआ? भूल गए, नाम भूल गए हैं, लेकिन कैसे करना है ये मत भूलिएगा, ठीक है? नाम से मतलब नहीं है, काम से मतलब। हाँ महाराज जी ठीक। हम कहें गणेश भगवान को बुला कर दिखाओ, यदि वो सिग्नेचर कर देंगे कि हाँ गुरु जी, थोड़ा पीछे देखिए, पीछे पीछे, ठीक है ना? रात में दुनिया के अन्नदाता प्रसाद दीजिए इनके साथियों को, महाराज जी को। बेचारे यही तो अन्नदाता, न रहे तो इतनी जनता कहाँ जाए। बेचारे बड़े संघर्षशील। डॉक्टर कल इनको बोला, रात में जब यहाँ से गए तो बोले 3 दिन रुको, भर्ती हो जाओ। ये बोले हम जा रहे हैं, हमारी इतनी जनता आई हमारे दरवाजे पर, खाएंगे लोग कैसे? छोड़ तो बेचारे हम लोगों के भोजन के लिए यह इमरजेंसी में से आ गए, और देखिए माँ की दया से ठीक भी हो गए। हम सभी लोगों के लिए बेचारे अन्नदाता भोजन की व्यवस्था कैसे कैसे करते हैं। धन्य महाराज। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक ठीक ठीक। गणेश भगवान की नए लोगन जय मनई बना तक कपड़ा पर एहसान हो जाए उनका। ये लिए गणेश भगवान का जयकारा बना के उनका एहसान खत्म कर दे, ठीक है? हम 4 प्राणायाम बताए हैं, 5वां बताने जा रहे हैं, ठीक है? बीपी जिनका लो है या हाई है, विशेष ध्यान देंगे, ठीक है? ये कंट्रोल करेगा, ये सुबह और शाम करिएगा, ठीक? 5वां बताने जा रहे हैं। कई प्रकार से चिढ़ाया जाता है। जीभी से 1, दांते से 2, ओठे से 3 है। अब तो 2 तरह से चिढ़ाए लिए आप लोग, अब दांत वाला चिढ़ाइए। ऐसे दांत खोल करके ऐसे सांस अंदर खींचते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे दांत, ऐसे दांत दोनों बंद करके और ओठ खोल लेते हैं, ऐसे सांस अंदर खींचिए। देखिए एकदम मसूड़े तक, जो मसूड़ा रहेगा ना, गम से बोलते हैं, ये भी ठंडा ठंडा धीरे धीरे हवा अंदर जाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। करिए इसको। आज जब सांस खींच ले तो ओठ बंद करके नाक से बाहर कर दें। अब नहीं हम चिढ़ाने को बोलेंगे, करिए, नहीं बोलेंगे भाई, वो तो कौतूहल बस बोल देते हैं, ठीक ना? ये आप भी खुश हो जाते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं। और सदगुरु के साथ जब भी रहना चाहिए ना, तो अपनी उम्र 4 या 5 वर्ष का बना कर रहना चाहिए, तभी कुछ सीखने को मिलेगा। और हमारे सदगुरु जी बताते हैं कि तुम भी रहो ना, तो जैसे बच्चे खेलते हैं आपस में वैसे रहोगे, तभी संगत चला पाओगे, नहीं चला नहीं पाओगे। तो हम भी बच्चे बन जाएं, आप भी बच्चे बन जाएं, तभी काम सच्चे होगा। अब जब नहीं बच्चे से बड़ा बने तो बड़ा बड़ा बेकार होता है ना? करते रहो ना भाई, बड़ा बेकार होता है। बड़ा सुने हैं? नहीं सुने? दही बाड़ा है, पाव बड़ा। अब करने के लिए बोल रहे हैं कि हंसने के लिए बोल रहे हैं? जब हंसने के लिए बोलेंगे तो हंसीएगा। करही बाड़ा है, अरे करते रहो ना। कौन बोलता रे गुरु जी हमके चिढ़ाओ तड़ा? तो तू ही चिढ़ा लेना, हो जाए बराबरी। क्या करना है? हम 1 बार कर रहे तो 3 बार चिढ़ा। जैसे दांत, एक दांत दूसरे दांत पर बैठा करके ओठ खोल देते हैं, श्वास को अंदर खींचते हैं, ठीक है? और जीभ ऊपर चली जाए तो ठीक है, ठीक? और फिर नाक से बाहर निकाले। अरे क्या हंसना है, बराबरी तो पारी है। एक बार आप चिढ़ा लीजिए, एक बार हम चिढ़ा लीजिए, क्या करना है?
काहे किसी का घाटा, काहे किसी का नुकसान, बराबर बराबर हो जाए। अब किस तरह बताऊं चिढ़ाने के लिए, ऐसे दांत पर दांत रखें और ओठ खोल दें, ऐसे खींचे और होठ बंद करके नाक से बाहर कर दे। ये है शीतकारी प्राणायाम, बड़ा विभत्स प्राणायाम है, ठीक ना। जो बार बार बीमार पड़ जाते हैं, एक बीमारी आती है, एक बीमारी अभी जाने को नहीं है तब तक दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती है तो तीसरी आ जाती है, तीसरी, ये सबों के लिए 5 प्राणायाम करना। और जो उस दिन मंत्र दिए थे कि हम आपको कि जब बिस्तर पर सोने जाना तो एक बड़ा संजीवनी नुस्खा आपको बताते हैं। सोने जब जाना ना तो सोने वक्त जब सो जाना, सोने वक्त जब सोने की पोजीशन में हो जाइएगा तो नाक से सांस लेकर मुंह से गहरा निकलेगा से, कम से कम 5 मिनट आप पाएंगे कि जीवन पूरे दिन भर की थकावट, परेशानी, घबराहट, आजमा कर देखिए ना। 21 दिन कम से कम कीजिए, 21 दिन कीजिए, कम से कम 5 मिनट ऐसा करें और उसके बाद सो जाएं। और सोते समय जो चाहिए, यदि तकलीफ है तो सोचिए मैं बहुत तेजी से ठीक हो रहा हूँ, धन चाहिए तो सोचिए माँ की दया से बहुत धन आ रहा है, यदि कीर्ति चाहिए तो सोचिए मैं बहुत कीर्तिवान बन रहा हूँ, यदि धंधा नहीं चल रहा है तो सोचिए मेरा धंधा खूब चल रहा है। यही कहते और सोचते सो जाएं। और जब जगे बिस्तर से पैर नीचे बाद में उतारिए, पहले मन में सदगुरु और माँ का ध्यान करें और यही अंदर से जितना कार्बन डाइऑक्साइड रात भर का है सब बाहर निकाल दें। कार्बन डाइऑक्साइड एक जहरीली गैस है, नुकसान करता है, और ऑक्सीजन लाभ करता है। तो जो हम सांस लेते हैं वही ऑक्सीजन है और जो छोड़ते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसको ऐसे सांस लिए, कौन अच्छा ही बताइए, आप लोग देखे हैं सोखा बाबा, कुछ बाबा लोग होते हैं कहते हैं आरो मारो झारो कारो फू, हैं अंतर मंतर घास घसंतर छू, नहीं कहते हैं तो छू। तो ऐसे सोते समय आप भी अपने अंदर का सारी बीमारी छू कर देना। कम से कम 2 मिनट, गारंटी इतना आपको अजीब तरह का सुख मिलेगा दिव्य आत्माएं। और हाँ सुनो सुनो सुनो, यहीं पर प्रयोग कर लो ना, आज से शुरू कर दो, ठीक है? मंजूर है? कौन कौन चाह रहे हैं? सभी चाह रहे हैं बीमारी से मुक्ति है? आज से शुरू कर दीजिए। हाँ नेहा बेटा तुमको बहुत फायदा करेगा, बेटी शुरू कर देना, ठीक है ना? एकदम, बेचारी पश्चिम बंगाल से आई, उस वही नहीं सबको लिए लाभदायक है, शुरू कर देना, ठीक है? लेकिन सबके मति में आ रही है, सबकी मति में आ रही है, और जिसके मति में नहीं आ रही इसका मतलब क्या है? उसका क्या लिखा है? दुर्गति ना। कौन बोला जी? कौन बोला? अरे भाई अच्छी बात बोला, कौन बोला? हाँ धर्माचार्य जी। क्या करें, टीवी वाले महाराज जी लोग बोलते हैं जो ना कि गुरुजी आप खड़ा हो जाते हैं तो आपका इतना ही आता है। तो क्या करें, खड़ा होना थोड़ा क्या नहीं। हमने कहा भाई देखिए खड़ा होना अपने मर्जी से नहीं करते, आप सेटिंग कीजिए, हम बल्कि पीछे चले जाएंगे, इसको हटा देंगे, पीछे से करेंगे तब नहीं कटेगा, आगे जाएंगे तो कटेगा। यहाँ से कट रहा है आपका? नहीं कट रहा है, चलिए तब ठीक है, बड़ी अच्छी बात। देखिए एक भजन है पुरानी, लेकिन जब मति मार जाती है तो सदगुरु को भी पहचानना लोग छोड़ देते हैं। और याद रखना जब सदगुरु को पहचानना छोड़ दिए तो क्या होगा? क्या होगा? भला होगा, दुर्गति होगी ना, है?
तब दुर्गा मैया भी दुर्गति नहीं काटने आएंगी, आएंगी ना। महिषासुर से बोली ना कि हम तो सदगुरु थोड़े हैं, सदगुरु न करेंगे। 4 प्रकार का प्राणायाम दिव्य आत्माएं बताया हूं कि 5 प्रकार का, 5 प्रकार का दोहरा दें कि याद हो गया है? याद हो गया? हम तो भूल गए, थोड़ा हमको कोई बताएगा का? याद हो गया तो बोला, जो बोला तो बताइए तो। ओ कौन वाला? कोई वाला बताइए, याद है तो बताइए। अनुलोम विलोम तो एक ही हुआ। हाँ, ओंकार, भ्रामरी। एक खाली हम उन्हीं से पूछे थे और सबसे नहीं पूछे थे। शीतली शीतकारी है ना। एक होता है कपाल भांति। कपाल भांति से चेहरे का चमक बनता है, ठीक है। वैसे तो कुछ जड़ी बूटी की खोज होकर आ गई है, उसमें ये पतंजलि की तरह साबुन, आंवला, एलोवेरा, नीम, तुलसी का। एक आया है स्वर्ण कांति का, गोल्डन, सोने जैसा चमकता बदन। एक बोला गुरुजी साबुन मंगवाते हैं तो खाली बूढ़वन वाला, अरे तो नौजवान वाला ना, चेहरा सोना जैसा चमके। तो हम देखे सही बाबा रामदेव जी प्रचार कर रहे थे, पतंजलि कांति सोने जैसा कंचन बन जाओ। तो फिर हम भी कहे भाई ठीक है, एक अच्छी आयुर्वेदिक कंपनी से कहा जो विश्वसनीय है, हमने कहा लैबोरेटरी में जांच कराएंगे, तो वह भी दे दिया। लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि हम लोगों का इतना सस्ता पड़ता है तो पड़ता है, और उनका कैसे नहीं पड़ता है? समझ रहे ना, समझ रहे ना सर? चाहे किसी का, इसका मतलब ये हुआ कि सबका बचता होगा। क्यों? जितना कम में हम लोग देते हैं, इतना कम में कोई भी दे सकता है, नहीं दे सकता? देना चाहे तो उसमें लाभ जब कम रखेगा तो कम में मिलेगा, ठीक है। बाजार में 50 का है उसका कीमत, यहाँ कितने में? 25 में। कितने में? 25 में है ना। तो आंवला, आंवला नहीं, एलोवेरा, नीम, तुलसी का भी है जो बैक्टीरियल शुद्ध है, और एक है चंदन का, और एक है गोल्डन, सोने जैसा पूरा चमकने वाला, ठीक है। अरे बूढ़वा भी लगा सकता है, रोग थोड़े। महाराज जी को दिए, हमने कहा देखिए आपको यदि अच्छा लगता है तो लाइफ वायर लक्ष्य छोड़िए। बोले ठीक है गुरुजी, अब देख रहे हैं, आज शाम को जाकर पूछेंगे। हम तो वही प्रयोग करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और ये सब साबुन धोने के लिए बहुत अधिक पानी लगते हैं, अब धोने के बाद भी चिपचिपा बना रहता है, लेकिन इसमें हम देखे हैं चिपचिपा नहीं है, क्योंकि हम प्रयोग कर रहे हैं उसका स्वयं। तो यह जो अगरबत्ती बनती है उसके बगल में मिल रहा है, आप लोग भी चाहें तो ले सकते हैं। चाहे तो गैस की भी दवा है, वो गैस वाला चूर्ण भी है, और यह जो साबुन भी है शक्ति करके है, और चंदन वाला भी है, और गोल्डन वाला भी है। तो बगल में मिल जाएगा, आप लोग जिसको लेना चाहे ले लें। 5 प्राणायाम बताए हैं। एक है कपाल भांति, और कपाल भांति प्राणायाम करने से चेहरे की चमक बनी रहती है, माथे पर झुर्री नहीं पड़ती है, पथरी नहीं होता है, शुगर और फेफड़े की बीमारी नहीं होती है, गैस नहीं होता, धीरे 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 समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो जो कपाल भांति में पेट भी ज्यादा नहीं निकलता है, ठीक है ना, पेट ज्यादा नहीं निकलता है, पेट भी कंट्रोल हो जाता है, फैट्स भी जरूरत अनुसार रहता है, मोटापा भी अधिक नहीं होता है। कौन सा? कपाल भांति से। कपाल भांति जिसे हार्ट के मरीज हो, बीपी हाई हो, उनको स्लो करना चाहिए। अटल है का? कल से यहाँ थोड़ा लगा लो छोटा आसन, आज से नहीं, क्योंकि कल कमर दर्द के, साइटिका के, गठिया के बीमारी का योगा बताना है, ठीक है ना। ऐसे बैठ जाते हैं और देखिए आराम आराम से ऐसे पेट को ऐसे करते छोड़ देते हैं,
आप लोग धकौनी देखे हैं? धकौनी ये कौन नाम है? अच्छा, इसमें कोई विश्वकर्मा जी हैं क्या? कोई विश्वकर्मा हो तो थोड़ा हाथ ऊपर करें। विश्व, हाँ अच्छा, वो भी बस एक विश्वकर्मा। और आपके घर के हैं क्या? रिश्तेदार की? अच्छा, विश्वकर्मा भगवान। अच्छा, आप भी हैं? आप, अरे अरे अरे, बहुत से लोग हैं। अच्छा, विश्वकर्मा भगवान के वंशज कुछ लोग हैं। अच्छा, हाथ नीचे करिए। विश्वकर्मा जी लोगों के यहाँ जब लोहे को क्या करते हैं, जैसे लोहे से कोई सामान बनाना होता है तो उसके पहले उसको गर्म करते हैं, बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, है कि नहीं? है ना? तो एक ऐसे होता है चलाने वाला, देखे हैं? या ऐसे होता है चलाने वाला, दो ही तरह का होता है। उसको बोलते हैं धकौनी। ऐसे तो वो करता क्या है, हवा देता है तो उसके उसके मुंह पर, धकौनी के मुंह पर कुछ कोयला रहता है और आग का मतलब कुछ कण रहता है। अब उसमें जब ऐसे खींचा जाता है या ऐसे चलाया जाता है, हम दोनों वाला देखें, आप लोग देखें हैं? अच्छा, तो जब ऐसे चलाया जाता है ना तो उसमें से एक तरह से हवा निकलती है और हवा निकल करके आग के कोयले को तेज करती है। और जब आग के कोयले को तेज करती है तो वह लोहा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो जैसे धकौनी चलती सर कपाल भांति होनी चाहिए, ठीक ना? ऐसे एक तो जिसको 3 mm 4 mm की पथरी है किडनी के ना, मैं गारंटी देता हूँ कपाल भांति करिए और उसको पानी ज्यादा पिलाइए, निकल जाएगी। ब्रेन भी हल्का हो जाएगा, भूख नहीं लगती है वो भी काम करेगा, गैस की क्रिया भी जो बनती है गैस में ना, पेट में गैस बनती है, वो भी कंट्रोल होगा। लेकिन बीमारी जब हो गया है तो उसके साथ औषधि भी लेना होगा और बाद में औषधि को छोड़ देना। और जिस रोग का दवाई डॉक्टर के पास नहीं है, न लेबोरेटरी में जांच है, उसके लिए 5 प्राणायाम रामबाण है। गठिया के लिए कल बताएंगे, गठिया के लिए, कमर के लिए, साइटिका के लिए, ठीक है? बोलिए। अच्छा, अपने यहाँ मशीन आया है, मशीन आया है, लाया गया है कमर दर्द गठिया का। उसमें बताया जाता है कम से कम 7 दिन करना है, लेकिन करने के बाद भी योगा जरूर करना है। ये नहीं कि योगा नहीं करोगे तो चला जाएगा, भाई वो जाएगा नहीं। यह समस्या, मनुष्य का जन्म मिला है तो समस्या जाने वाला, एक आएगा तो दूसरा जाएगा। इस समस्या से कभी मुक्ति नहीं मिलती। अश्व का मतलब ये भी होता है, स्व संस्कृत में कल को बोलते हैं और कल कभी आता नहीं है, इसलिए कल पर नहीं, आज से शुरू करो। कल आएगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आज हो और इसी समय से शुरू कर दो। और ये सोचिए कि हम फुर्सत में करेंगे तो वह फुर्सत कभी नहीं मिलेगी। मिलेगी? बोलिए, ईमानदारी से मिलेगी? अरे धन्य है यह दुखवे के बहाने हम लोगों को समय मिला। यदि अम्मा बैठे बैठे दुखवा काट देती ना तो कोई यहाँ चेहरा दिखाने वाला, हम भी अकेले रहते, कोई नहीं रहता, ठीक ना? लेकिन दुखवा धन्य है कि यहाँ तक भेज दिया। नहीं रहते भी तो बहुत कम रहते। फुर्सत देखिए, जब तक यह जीवन है तब तक फुर्सत नहीं है, तब तक फुर्सत है ना? और ये सोचो कि हम आराम से करेंगे कब, सदगुरु से दीक्षा लेंगे तब, जब थोड़ा कमवा हो जाए तब, जब कमवा हो जाएगा तब, तो ये काम कभी होने वाला।
अच्छा ये बताइए, एक कपड़ा हमेशा साफ रह सकता है क्या? पेट हमेशा भरा रह सकता है क्या? तो बीमारी हो जाएगी ना। ऐसा है क्या कि कोई पानी या साबुन बना है कि एक बार हाथ धो लिया जाए तो फिर दोबारा ना धोना पड़े? है? कौन बोला है? उसी तरह से दिव्य आत्माएं, यह आप लोग अपने दिमाग में रखिए कि कभी ऐसा समय नहीं है कि आपको समय दे कि आप धर्म कर्म करेंगे। और धर्म कर्म, सत्य धर्म कर्म करने के लिए हमेशा समय निकालना होता है। समय आपको समय नहीं देता। समय देता है? बोलिए। अभी जिस दिन समाप्त होगा 1 तारीख को, किसी का चेहरा जल्दी भागने की नजर में रहेंगे सब। ठीक है, आज कम काम आज भी है, लेकिन जैसे समय निकाले हैं आप, ऐसे जब समय निकालेंगे तभी समय निकलेगा। अपने से समय निकलने वाला नहीं है। एक जाएगा, अभी गया नहीं, दूसरा तैयार हो जाएगा। एक परिस्थिति गई नहीं, दूसरी समस्या आ जाएगा। समस्या इस संसार का नाम है। इस संसार में जन्म लेने के बाद स्वयं तीनों लोक के स्वामी आते हैं, या आदि शक्ति जगदम्बा अवतरण लेकर के इस धरा पर आती हैं। उन्हें भी समय नहीं मिलता है। मिलता है, लेकिन उसी में से समय निकालना पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं क्या करें गुरुजी, मन में नहीं करता। ये धर्म संगठन मंत्री बैठे हैं, कहाँ हैं? तो बैठे हुए, उनके यहाँ के एक जोड़ीदार है मैंने, वो भी गाना गाते, वो भी भजन गाते, वो भी भजन गाते। एक दिन तो देखे दांतों शायद टूट गया उनका, बहुत दिन पर देखे। नहीं, नाटे कोई नहीं है, सांवले से हैं। बोले गुरुजी हमारा मन में नहीं करता। ये कौन बीमारी का नाम है रे? आपको भी होता है क्या कभी कभी? है? अच्छा ये बताइए, कोई कहा, एक आदमी कहा, जाकर के पूछा, दरवाजा खटखटाया, कहा भैया दरवाजा खुला, कहा बोला बात क्या है? कहा कि बताइए कि हमें 10 मिनट में रेलवे स्टेशन पहुंचना है, कोई ऐसा रास्ता बता दीजिए शॉर्टकट कि हम जल्दी पहुंच जाएं, हमारा ट्रेन न छूटे। वो बताया ठीक है, ऐसे सीधे चले जाइए। थोड़ी दूर चला, फिर सोचा बड़ा मुश्किल हो गया, ये तो 2 मिनट बीत गया, पता नहीं कितना दूर है। फिर दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया, उससे पूछा कि भैया ये बताओ, कोई उपाय बताओ, शॉर्टकट रास्ता, कि जैसे हम अंदर से चले जाएं और ट्रेन मिल जाए, ट्रेन न छूटने पावे। वो बोला भाई एक ही रास्ता है। कहा नहीं, कोई शॉर्टकट बताओ। तीसरा सुन रहा था, कुछ दूर जाने के बाद उससे पूछा, फिर दरवाजा खटखटाया, अंदर से बाहर आदमी आकर बोला क्या बात है? कहा कि हमें जल्दी स्टेशन पहुंचना है, कोई उपाय बताइए। तो उसके पास था एक शेरू झब्बर कुत्ता। कहा साहब बस पकड़ इसको। कुत्ता से कहा, वो तो रास्ता पूछ रहा है, कहा साहब बस झब्बर पकड़ इसको। और जो सोचा कि अब तो कुत्ता काटेगा, तो क्या किया? कुत्ता पीछे से जो स्टेशन 5 मिनट में जाना चाहिए वो पहुंच गया। हाँफते जांफते पहुंच गया ट्रेन उसकी। अब तक मूड नहीं था, दरवाजा खटखटा कर पूछ रहा था। आज जब कुत्ता दौड़ाया तो पूछा कहीं नहीं, जाकर वहीं रुका जहां, और फिर कुत्ता पहुंचा कर आ गया। उसका शेरू झब्बर आया। शेरू झब्बर बोला पहुंचा दिया? बोला हाँ मालिक पहुंचा के आ गया। यानी यदि कुत्ता काटने को दौड़ाए तो मूड नहीं करेगा भागने का? नहीं करेगा।
नहीं मूड करेगा। अब भयंकर गाड़ी आ रही है लिए तो हटने का मूड नहीं करेगा। मैं नहीं समझता हूं कि उसके लिए मूड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और सदगुरु और भगवान के यहाँ पहुंचने के लिए क्या करें हम, मन में नहीं करा था, पहले बड़ा मौन करत रहा। एक मनवा क्या हो गया, एक कौन बीमारी पकड़ ली, अपने मनवा से पूछ। जब मन में चिंतन सदगुरु और मां की जगह, भगवान की जगह अनाप शनाप होने लगता है तो मन इधर से हटकर उधर लग जाता। मैं कहता हूं श्रेष्ठाचार्य जी का मनवा काहे नहीं करता है, जोगेश्वर का मनवा काहे नहीं करता है, अवधेशानंद जी का मनवा काहे नहीं करता है, धर्मानंद का काहे नहीं करता है? बोलिए। बैंकॉक थाईलैंड से आए हैं राम भवन जी, उनका मनवा काहे नहीं करता है? एक वर्ष पर भी फोन करें तो वही श्रद्धा, वही प्रेम, वही भावना। ठीक है, आखिर काहे नहीं करता है मनवा है? हमारे साथ जो गुरुकुल के बच्चे रहते हैं वो कभी घर जाने के जल्दी नाम नहीं लेते हैं। बेचारे नहीं खाना मिला तो बनाकर खा लेते हैं, लेकिन फिर भी घर जाने का नाम उनका मनवा काहे नहीं करता? तो ये मन जब ज्यादा जिसमें रमाते हैं इसलिए उसी में रमता है। मन का भी दोष नहीं है। और देखिए, यह मन यदि कभी काल ऐसा भी हो तो इसकी भी दवाई है। क्या दवाई है? अपने उस दुख के जीवन को याद करिए जो कि आपको बहुत परेशान किया था, और कौन निकाला है। जब यह दिमाग में आ जाएगा तो तुरंत मन कहेगा चल भाई, बहुत एहसान सदगुरु है तेरा, उस एहसान को चुकाने के काबिल। सूरज गगन में उगे ना उगे, लेकिन मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। ठीक है, सूरज गगन में उगे ना उगे, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। दुनिया का सुख मुझे मिले ना मिले, मगर तेरे चरणों का सुख मुझे सदा चाहिए। देखिए, कहा जाता है दो चीज को नहीं भूलना चाहिए और दो चीज को भूलना नहीं चाहिए, दो चीज को याद कर रखना चाहिए।